शुरू हो रहा है आपका चैप्टर रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचनाएं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे कंपाउंड के लेविस बिंदु संरचना, साथ ही साथ किसी भी यौगिक के अणु में जो परमाणु होते हैं उनके बीच जो बंधन होता है, बॉन्ड होता है, जैसे विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, या फिर किसी दो अणु के बीच जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंधन या वंडरवाल्स आकर्षण, तो इन सभी चीजों का अध्ययन आप इस चैप्टर में करेंगे। आपको बता दें कि केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने में मन लगेगा और आपको अपने से भी पढ़ने के का क्षमता मिलेगा। यानी अपने से भी आप केमिस्ट्री इस चैप्टर के बाद अगर पढ़ेंगे कोई भी नया चैप्टर तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचनाएं। तो सबसे पहला रासायनिक बंधन क्या है, रासायनिक बंधन को पहले समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा वर्गीकरण देख लिया जाए। ये रासायनिक बंधन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल बंधन और एक होता है दुर्बल बंधन। बोर्ड पर प्रबल बंधन जो होता है इसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं और दुर्बल बंधन को वीक बॉन्ड। और जो सबल बंधन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये तीन प्रकार का मेनली होता है, एक विद्युत संयोजक, एक सहसंयोजक और एक उपसहसंयोजक। एक आयनिक बंधन, एक सहसंयोजक बंधन और एक उपसहसंयोजक बंधन। इसी को आयनिक बंधन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं और इसको कोवैलेंट बॉन्ड और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बता दें कि सहसंयोजक बंधन को तीन बेसिस पर, तीन आधार पर हम लोग उसका वर्गीकरण करते हुए अध्ययन करेंगे। जैसे सहसंयोजक बंधन का इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के आधार पर। तो ये सहसंयोजक बंधन आप लोग 9th 10th में भी पढ़ कर आए हैं, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। तो ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर होता है सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार का। इसी सहसंयोजक बंधन का अगर हम भाग लेने वाले परमाणु के आधार पर अध्ययन करेंगे तो दो प्रकार का होगा, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, जिसको इंग्लिश में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बिल्कुल नया चीज आपको मिलेगा यहाँ, अति व्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंधन का प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको सहसंयोजक बंधन दो प्रकार का दिखेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रूप में। एक बार फिर से बता दें कि ये सब सहसंयोजक बंधन का वर्गीकरण है, प्रकार है। यहाँ साझेदारी के आधार पर तीन प्रकार का हुआ, यहाँ पर भाग लेने वाले परमाणु के आधार पर दो प्रकार का हुआ, ध्रुवीय सहसंयोजक और अध्रुवीय। और यहाँ अति व्यापन के आधार पर दो प्रकार का हुआ, सिग्मा बंधन, पाई बंधन। और यहाँ पर दुर्बल बंधन के रूप में दो बंधन का अध्ययन करेंगे, एक हाइड्रोजन बंधन और एक वंडरवाल्स आकर्षण। तो ये था एक परिचय कि इतना तरह का रासायनिक बंधन होता है। सबसे पहले बताया गया कि ये एक दुर्बल बंधन और एक सबल बंधन के रूप में, और सबल बंधन मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में इतना बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो हम लोग एक एक के बारे में पूरे अच्छे से डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसका निर्माण, सब कुछ अध्ययन करेंगे। ऐसे आप लोग को बता दें कि 9th 10th में अधिकतर स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ समझ कर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अधिकतर स्टूडेंट रट कर पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज समझ में आएगा, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको हर कंपाउंड के फॉर्मेशन का, निर्माण का यहाँ देंगे। सबसे पहले हमारा समझाने का आज का प्रयास होगा कि रासायनिक बंधन क्या है, उसको आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे कि रासायनिक बंधन क्या है। देखिए, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड समझने के लिए यहाँ हम दो तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दिया जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल है NaCl। इस मॉलिक्यूल में सभी को समझ में आ रहा है कि दो एटम है, एक एटम किसका है, सोडियम का, और एक एटम किसका है, क्लोरीन का। सोडियम का परमाणु संख्या 11 के अनुसार 281 और क्लोरीन का 17 के अनुसार क्या हो जाएगा, 287। तो सोडियम क्लोराइड में दो परमाणु है, Na and Cl, सोडियम और क्लोरीन। यहां पर पता लगाना है
कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण NaCl में Na और Cl एक दूसरे से बंध कर रह गया। तो इसके लिए चलते हैं, Na के बाहतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के बाहतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 और 1 कहां से लिखा गया देखा जा सकता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ इसके बाहतम कक्ष में 7 है और इसके बाहतम कक्ष में क्या है 1 है, तो ये 1 लेकर आया, ये 7 लेकर आया। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे तो Na पर प्लस चार्ज धन आवेश विकसित हो जाएगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया है। तो आपको बता दे कि Na पर धन आवेश और Cl पर ऋण आवेश विकसित होने के कारण NaCl को और Cl Na को एकदम आकर्षित करके बांध के रखेगा, वैसे ही बांध कर रखेगा जैसे आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को चिपका देते हैं, सटा देते हैं, तो बहुत बल लगाते हैं तब तो वो हटता है। तो यहाँ पर Na+Cl को और Na+Cl माइनस को Cl माइनस Na+ को इतना तेजी से आकर्षण से बांध देगा कि अब इसको अलग करने के लिए भी ऊर्जा लगेगा। और ये इसका मेन कारण है इस पर प्लस होना और इस पर माइनस होना, क्योंकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहाँ अणु में जो परमाणु Na और Cl है ये एक दूसरे को आकर्षण के बल से बांध कर रख लिए हैं। आकर्षण की वो शक्ति है जो Na को Cl से और Cl को Na से बांध कर रखता है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। MgCl2 में एक Mg है और एक Cl। Mg का 12 होता है 282, परमाणु संख्या 12 के अनुसार 282, Cl का 17 के अनुसार 287। तो Mg के बाहतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2 यहां से, और Cl के बाहतम कक्ष में तो प्रत्येक Cl 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये रहा प्रत्येक Cl का अपना 7 इलेक्ट्रॉन। हम बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अणु में परमाणु कैसे उपस्थित होता है, कैसे बंध कर रह जाता है, यही समझाना चाहते हैं। तो Mg++ 2 धन आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग से उत्पन्न हुआ और यहाँ पर एक एक Cl पर एक एक माइनस उत्पन्न होने का कारण है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और ग्रहण करने के कारण इस Cl पर प्रत्येक Cl पर एक एक ऋण आवेश विकसित हो गया। तो यहाँ पर ऋण आवेश विकसित होने का कारण है कि इसने अलग से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए Mg पर 2 धन आवेश और प्रत्येक Cl पर एक एक ऋण आवेश। और ये पूरा मॉडल MgCl2 का है, ये पूरा मॉडल MgCl2 का है, ये पूरा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है Mg को, और ये किसको Cl को, और ये किसको Cl को। तो एक Mg 2 Cl को, 2 Cl 1 Mg को कौन से बल से बांध कर रख रहा है, तो वो है शक्ति आकर्षण की, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है और माइनस प्लस को। अब यहाँ पर हम बार बार यही चीज समझाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं कि किसी अणु में परमाणु के बंद कर रहने का कारण क्या है। आइए इसी कारण का पता एक और तरह से यहां लगाने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जब हम NaCl और MgCl2 में बात किए तो आकर्षण के कारण ये एक दूसरे से बंधा रहा परमाणु। अगर हम बात करें कि CO2 जैसे अणु में, जैसे आप देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट कि CO2 अणु में एक C और 2 O होता है, तो एक C का परमाणु संख्या कितना होता है 6 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ऑक्सीजन 8 2 6। तो C के बाहतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लाया, ध्यान दीजिएगा। और यहां प्रत्येक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ला दिया। साझेदारी करके देखिए, साझेदारी करके यहां पर दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, सबका अष्टक पूरा हो रहा है, सबका अष्टक कंप्लीट हो गया।
देख लीजिए सबका अष्टक कंप्लीट है 8 8 8। अब से अगर हम ये अब सवाल कर दें कि यहाँ अणु CO2 है और इसमें 3 परमाणु है, क्या ये आकर्षण के बल से बंधा है? यहाँ पर C का O से, O का C से बंध कर रहने का कारण है ये साझेदारी, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है जो C को O से और O को C से बांध कर रख दिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक अणु में जो परमाणु उपस्थित होता है वो किस बल से बंधा होता है। जैसे यहाँ बंधा था आकर्षण की शक्ति से, एक Na 2 Cl से और 2 Cl एक Na से। यहाँ जो एक C 2 O से बनने का कारण क्या बना? बनने का कारण बना कौन? परस्पर साझेदारी। ये इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी अणु में स्थित परमाणु को बांध कर रखने का प्रयास कर रही है। तो जरा ध्यान दिया जाए तो यहाँ एक C 2 O से दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया और इस तरह से दोनों के बीच बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु है और इस तीनों परमाणु का एक दूसरे से जुड़कर रहने का कारण बना एक दूसरे के बीच की परस्पर साझेदारी। तो यहाँ अणु में स्थित परमाणु को बांध कर रखने वाला बल कौन था? विद्युताकर्षण। यहाँ अणु में स्थित परमाणु को बांध कर रखने वाला कौन था? परस्पर साझेदारी। और अब जो तीसरा चीज बताने जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा समझने लायक है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा जो बताने जा रहे हैं वो है H2SO4। H का परमाणु संख्या बताया जाए 1। H का परमाणु संख्या बताइए 1। 1 के अनुसार 1 हो गया। सल्फर 16, 2 8 6, ऑक्सीजन 8 2 6। जिसके बातम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है वही लेकर आएगा साझेदारी करने में। तो चल रहा है यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया सल्फर, कितना लेकर आएगा? कितना लेकर आएगा ये कहां से पता चलेगा? बाहतम कक्ष से। ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा? 6। कहां से पता चला? यहां से 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन H2SO4 में कितना है? 4। ये रहा चारों ऑक्सीजन H2SO4 का, ये चारों ऑक्सीजन। ध्यान दिया जाए अच्छे से, यहाँ हम लोग को पता लगाना है कि अणु में स्थित परमाणु किस बल से बंधा है, उस बल का पता लगाना है। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ परस्पर साझेदारी हो गया इसके बीच, इसके बीच भी परस्पर साझेदारी हो गया। दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाया। कितना कितना इलेक्ट्रॉन लगाया? 1 1। यहाँ पर देखिए साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन लगा, बल्कि एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पर भी 8 पूरा हो गया, यहाँ पर भी देखिए 8 पूरा हो गया, यहाँ पर भी देखिए 8 पूरा हो गया। सबका 8 पूरा कंप्लीट है। 2 4 6 8, 2 4 6 8। ये 8 अष्टक कहलाता है और ये अष्टक होने पर समझा जाता है कि अणु अस्थाई है। तो ये पूरा देखिए सब पूरा कर लिया, लेकिन ये दोनों नहीं पूरा किया। अगर ये दोनों अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाता है तो अपना तो पूरा कर लेगा, लेकिन इसका जो अष्टक है वो भी भंग हो जाएगा। तो अष्टक भंग न हो इसके लिए हम यहाँ पर एक नए प्रकार के साझेदारी का बात करने जा रहे हैं। साझेदारी 2 प्रकार की होती है। एक परस्पर साझेदारी जिसमें दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाता है, 2 ये लगाया तो 2 ये भी। बोर्ड पर देखा जाए पीछे, तो यहाँ पर दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाया है, लेकिन अब जिस साझेदारी का बात करने जा रहे हैं उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एक नहीं लगाएगा, लेकिन हक दोनों का होगा। तो देखिए ये साझेदारी ये है। अब आप ही बताइए, आपसे पूछेंगे कि साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन वास्तव में किसका है? सल्फर का, लेकिन हक दोनों का होगा क्योंकि अब साझेदारी क्षेत्र में आ गया। उसी तरह एक तीर ऊपर दे दिए तो ये अब दोनों के लिए गिना जाएगा, लेकिन वास्तव में वो किसका था? ऑक्सीजन। तो ये साझेदारी एडवांस साझेदारी है, विशेष प्रकार की साझेदारी। ये साझेदारी एडवांस साझेदारी है, लेकिन ये साझेदारी जो है परस्पर साझेदारी है। परस्पर साझेदारी का मतलब है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन लगाएगा उतना ये लगेगा।
तो इस बॉन्ड का, इस बंधन का नाम है उप सहसंयोजक बंधन। इस बंधन का नाम है सहसंयोजक बंधन और इस बंधन का नाम है विद्युत संयोजक बंधन। इसमें अणु में स्थित परमाणु आकर्षण के बल से बंधा है, इसमें अणु में स्थित परमाणु परस्पर साझेदारी से बंधा है और इसमें अणु में स्थित परमाणु दो तरह से बंधा है, एक परस्पर साझेदारी से और एक आकर्षण के बल, सॉरी एक एडवांस साझेदारी से। एडवांस साझेदारी ये वाला विशेष प्रकार की साझेदारी है और ये परस्पर साझेदारी। अब इसी चीज को एक बार फिर से शुरू से देखते हुए समझा जाए। देखिए यहाँ पर जो भी चीज हम समझाए पूरा पूरा क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखिए पहले ये बताया गया कि अणु में स्थित परमाणु यहाँ आकर्षण के बल से बना है। फिर बताया गया कि इस MgCl2 में भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी दो धन आवेश है Mg पर और दोनों Cl पर ऋण आवेश है, तो ये भी आकर्षण बल से बना है। इसके बाद आपको बताया गया CO2 में, इसमें बताया गया कि देखिए एक C2O से जो बना है वो परस्पर साझेदारी से बना है। एक C का 2O से, 2O से का एक C से बंद कर रहने का कारण कोई प्लस माइनस के आकर्षण की शक्ति नहीं है, यहाँ पर ये परस्पर साझेदारी से बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि H2SO4 में दो तरह से वो रासायनिक बल अपना सामने रख रहा है, अपना रूप, पहला परस्पर साझेदारी वाला और दूसरा विशेष प्रकार की साझेदारी वाला। इस सब समझाने के पीछे हमारा मकसद एक है कि रासायनिक बंधन वास्तव में तीन रूपों में पाया जाता है, एक आकर्षण के रूप में, दूसरा परस्पर साझेदारी के रूप में और तीसरा विशेष प्रकार की साझेदारी के रूप में। तो रासायनिक बंधन क्या है, अब आप सभी स्टूडेंट परिभाषा सुनेंगे तो सब बात समझ में आएगा, ठहरेगा दिमाग में। और वो परिभाषा क्या है कि ये है एक अणु H2SO4 और ये है इस अणु में स्थित परमाणु HHSOOO। बढ़िया से गिन लीजिए, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में स्थित परमाणु को, अणु में स्थित परमाणु कौन कौन है आपके सामने है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में स्थित परमाणु को बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। और रासायनिक बंधन के निर्माण करने की क्षमता को रासायनिक आबंधता कहते हैं। तो ये है रासायनिक बंधन का परिभाषा। और इस रासायनिक बंधन का तीन रूप आप सभी स्टूडेंट देखें कि यहाँ भी एक अणु था, इसमें तीन परमाणु था COO। जिस शक्ति से एक C 2O से और 2O एक C से बनकर रह गया, उस रासायनिक बल का नाम क्या है, रासायनिक बंधन है। यानी CO2 में तीन परमाणु आपस में किस तरह से बंध कर रह गए, जिस शक्ति के कारण, जिस रासायनिक बल के कारण बंध कर रह गए, उसी का नाम रासायनिक बंधन है। तो रासायनिक बंधन का तीन रूप सामने आया। पहला आकर्षण वाला, जो प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न करके इसको इसके प्रति आकर्षित कर दे रहा है, इसको इसके प्रति, और जब बंध जा रहा है एक दूसरे। यहाँ भी एक Mg का 2Cl से, 2Cl का एक Mg से बंध कर रहने का कारण क्या बना, क्या यहाँ साझेदारी हुआ है, नहीं। यहाँ पर आकर्षण का बल है जो प्लस को माइनस के प्रति और माइनस को प्लस के प्रति बांध कर रख रहा है। अब ये चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, इसमें एनर्जी लगाना होगा, तब एक Mg 2Cl से और 2Cl एक Mg से अलग हो पाएगा। इसके बाद हम बताएं कि यहां पर जो देखे आप लोग,
यहाँ पर जो चीज हम बताएं आप लोगों को कि रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है, एक सबल बंधन और एक दुर्बल बंधन। सबल बंधन तीन प्रकार का, विद्युत आकर्षण बल, एक विद्युत आकर्षण बल वाला होता है जो विद्युत संयोजक बंधन होता है, एक साझेदारी वाला होता है वो स्वसंयोजक बंधन होता है, एक एडवांस साझेदारी वाला होता है उपसंयोजक बंधन। तो इस तरह से विद्युत रासायनिक बंधन दो प्रकार का, एक सबल बंधन और एक दुर्बल बंधन। सबल बंधन भी तीन प्रकार का, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक। अब सहसंयोजक बंधन भी तीन आधार पर अध्ययन किया जाएगा। पहला साझेदारी के आधार पर, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबका हिंदी, सबका परिभाषा, सबका एग्जाम्पल बारी बारी से आएगा। और यहाँ दुर्बल बंधन के रूप में दो बॉन्ड का अध्ययन करेंगे, एक हाइड्रोजन बंधन और वैन डर वाल्स आकर्षण। और इस सहसंयोजक बंधन में जो दूसरा वर्गीकरण है ये ध्रुवीय और अध्रुवीय है, और ये है अति व्यापन के आधार पर सिग्मा बंधन और पाई बंधन। तो आप सभी स्टूडेंट